We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में आतंकियों ने कानपुर के शुभम द्विवेदी समेत 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन कई लोग वहां से जिंदा लौट आए और अब जो खुलासा कर रहे हैं उससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शुभम के बहनोई का यह आरोप है कि हमले में शामिल आतंकियों से वहां के जो घोड़े वाले हैं वो मिले हुए थे। आखिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, इस पर हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, सुनिए जरा। शुभम द्विवेदी के बहनोई जो कि उनके साथ कश्मीर यात्रा पर गए थे, वह पहलगाम में एक स्टॉपेज पहले रुक गए थे और शुभम ऊपर गए थे, जहां आतंकियों ने उनका शिकार किया, उन्हें गोली मार दी। शुभम के बहनोई से जानते हैं कि जब वो नीचे रुके थे, क्या कारण था वो रुके थे, और अगर वो जाते तो शायद उनके साथ भी इस तरीके की घटना हो सकती थी। ये बताइए, क्या वजह थी कि आप नीचे रुक गए थे? वो ऐसा कुछ हमें घोड़ों का मतलब थोड़ा सा एक दया टाइप का भी आ गया कि घोड़ों के साथ में हम लोग नहीं जाना चाहिए, और वो घोड़ों के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं एक तरीके से। और वहाँ पे फिर मम्मी पापा भी थे, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग मन नहीं करा। काफ़ी मतलब रास्ता भी खराब था और वो फिर मन भी नहीं करा, और वो लोग बार बार मतलब फोर्स भी कर रहे थे कि कपल में चलिए आप लोग। तो वो सारी चीज़ें आज याद आ रही हैं, समझ में आ रही है कि क्यों मतलब उसका कारण था इनका ये बोलना कि कपल में चले हम लोग। क्या कारण लगता है, क्यों कह रहे थे कपल में चलें? क्योंकि उनका टारगेट ही सिर्फ मेल्स थे, और जो महिलाएं थी उनको नहीं मार रहे थे, एक भी महिलाओं की जो नहीं है। तो ऊपर उन्होंने भाभी से बोला भी कि जाके आपने उनको बता देना, माननीय मोदी जी को, कि आज़ाद कश्मीर और कलमा पढ़ना, मतलब इन कुछ 4-5 चीज़ों के शब्द जो है वो यूज़ करे थे। ये घोड़े वाले सुनिश्चित कर रहे थे कि कपल पे ही लोग जाएं, जिससे एक शख्स को मारा जाए और एक शख्स को छोड़ दिया जाए, जिससे वो मैसेज लेकर के नीचे आए। जिससे वो मैसेज लेके नीचे आए, क्योंकि उसमें घोड़े वालों का इन्वॉल्वमेंट साफ समझ में आ रहा था। क्योंकि ये जब ये सब सारी घटनाएं हुई तो घोड़े वाले को पहले ही पता चल चुका था। शुभम द्विवेदी के बहनोई जो कि उनके साथ कश्मीर यात्रा पर गए थे, वह पहलगाम में एक स्टॉपेज पहले रुक गए थे और शुभम ऊपर गए थे, जहां आतंकियों ने उनका शिकार किया, उन्हें गोली मार दी। शुभम के बहनोई से जानते हैं कि जब वो नीचे रुके थे, क्या कारण था वो रुके थे, और अगर वो जाते तो शायद उनके साथ भी इस तरीके की घटना हो सकती थी। ये बताइए, क्या वजह थी कि आप नीचे रुक गए थे? वो ऐसा कुछ हमें घोड़ों का मतलब थोड़ा सा एक दया टाइप का भी आ गया कि घोड़ों के साथ में हम लोग नहीं जाना चाहिए, और वो घोड़ों के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं एक तरीके से। और वहाँ पे फिर मम्मी पापा भी थे, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग मन नहीं करा। काफ़ी मतलब रास्ता भी खराब था और वो फिर मन भी नहीं करा, और वो लोग बार बार मतलब फोर्स भी कर रहे थे कि कपल में चलिए आप लोग। तो वो सारी चीज़ें आज याद आ रही हैं, समझ में आ रही है कि क्यों मतलब उसका कारण था इनका ये बोलना कि कपल में चले हम लोग। क्या कारण लगता है, क्यों कह रहे थे कपल में चलें? क्योंकि उनका टारगेट ही सिर्फ मेल्स थे, और जो महिलाएं थी उनको नहीं मार रहे थे, एक भी महिलाओं की जो नहीं है। तो ऊपर उन्होंने भाभी से बोला भी कि जाके आपने उनको बता देना, माननीय मोदी जी को, कि आज़ाद कश्मीर और कलमा पढ़ना, मतलब इन कुछ 4-5 चीज़ों के शब्द जो है वो यूज़ करे थे। ये घोड़े वाले सुनिश्चित कर रहे थे कि कपल पे ही लोग जाएं, जिससे एक शख्स को मारा जाए और एक शख्स को छोड़ दिया जाए, जिससे वो मैसेज लेकर के नीचे आए। जिससे वो मैसेज लेके नीचे आए, क्योंकि उसमें घोड़े वालों का इन्वॉल्वमेंट साफ समझ में आ रहा था। क्योंकि ये जब ये सब सारी घटनाएं हुई तो घोड़े वाले को पहले ही पता चल चुका था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें